वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो एक्सरसाइज 3.3। बोले तो बच्चों क्या, गरम गरम जलेबियाँ। देखो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबरों के बीच में, बड़े से छोटे का बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और बड़ा वाला नंबर छोटे वाला नंबर का 3 टाइम्स है, तो हमें वो नंबर दो क्या है निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों? लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ हम क्या ले एज्यूम करेंगे? एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है बच्चों? देखो फर्स्ट कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों का जो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे का माइनस करना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। इसको मैंने इक्वेशन 1 ठान लिया। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? देखो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बड़े वाला x है, छोटा वाला y है। छोटे वाले को अगर मैं 3 टाइम्स करूँ तो वो बड़े वाला का इक्वल होता है। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? वो देखो बच्चों, x इक्वल 3y है ना, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन 1 पे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 सो डेट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है बच्चों, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? इस x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 3y, क्योंकि x इक्वल 3y है। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। मतलब यहाँ से क्या होगा? 3y माइनस वाई, डेट मीन्स y इक्वल टू 26। अब देखो बच्चों, 2 से 26 को डिवाइड कर दो, y कितना मिलेगा हमको? 13 2 जा 26। अब y का जो वैल्यू मिला बच्चों, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 पे पुट कर देंगे, ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए। ठीक है बच्चों, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 सो डेट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। वी गेट x इक्वल क्या मिलेगा बच्चों? 3 इंटू वाई। वाई का मतलब कितना है? 13। वाई का वैल्यू 13 है। 3 13 जा 39। तो हमें दो नंबर क्या क्या मिले? पहला वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर कितना मिला बच्चों? 39। और जो छोटा वाला नंबर था वो वाई का वैल्यू कितना मिला? 13। द नंबर्स आर 39 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। समझे? वेरी गुड। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे? वेरी गुड। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो बच्चों, यहाँ सप्लीमेंट्री कहा है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ठीक है बच्चों, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। हम एज्यूम कर लेंगे लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, वेरी गुड। वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स एंगल वाई एंगल से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या कहा? सप्लीमेंट्री। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा बच्चों? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 1 है। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है ना, ठीक है, वो छोटे वाले एंगल से मतलब 18 डिग्री बड़ा है। मतलब ऐसे कह सकते हो, y के साथ अगर मैं 18 डिग्री प्लस कर दूं तो बड़े वाला एंगल मिलता है। समझे? एंड दिस इक्वेशन इज मार्क्ड एज 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ x y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1 सो डेट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। देखो बच्चों, अब x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो y प्लस वाई ट्वाइस वाई, 18 डिग्री को इधर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, ट्वाइस वाई इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री कितना होता है बच्चों? 162 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे 162 को, 81। मतलब y का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? 81 डिग्री। अब y का वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन 2 पे, ताकि हमें क्या मिले? x का वैल्यू मिल जाए। ठीक है बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। वी गेट x इक्वल कितना मिलेगा बच्चों? y मतलब कितना है? 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री
देयरफॉर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमें एंगल दो क्या क्या मिले, द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। समझे? तो बच्चों बताओ पानी बराबर है ना? वेरी गुड। अब देखो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है बच्चों, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब कोई कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या 7 बैट और 6 बॉल को 3800 में ख़रीदा। ठीक है, उसके लिए उतना पे किया उसने। सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। उसके बाद उसने क्या किया 1750 रुपये में 3 बैट और 5 बॉल खरीदे। तो हमें क्या निकालना है, ईच बैट और ईच बॉल का जो कॉस्ट होता है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम एज्यूम कर लेंगे क्या बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल भी ₹X एंड Y रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को कितना में ख़रीदा 3800। मतलब हमारा जो बैट है, बैट को हमने X ठान लिया है, बॉल को हमने Y ठान लिया है। ठीक है बच्चों, बैट कितना 7, तो 7 X के साथ 7 मल्टीप्लाई, बॉल कितना बच्चों 6, तो Y के साथ ये मल्टीप्लाई और दोनों को ख़रीदा मतलब प्लस इक्वल टू कितना आएगा 3800। जो सेकंड कंडीशन 3 बैट्स एंड 5 बॉल, बैट को हमने क्या लिया है बच्चों X, बॉल को क्या मान लिया है हमने Y, तो बैट कितने 3, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई और इसके साथ कितना मल्टीप्लाई 5, दोनों का सम, इसलिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 1750। दिस वन इज मार्क्ड एज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज मार्क्ड एज इक्वेशन 2। अब देखो बच्चों मैं इक्वेशन 2 को फिर से रीराइट करूँगा। ठीक है, इक्वेशन 2 को रीराइट करके यहाँ से क्या निकालूंगा बच्चों, y का वैल्यू निकालूंगा। 5y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1750 माइनस 3x इधर ले जाओ माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर y इक्वल क्या होगा 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई ये 5। इसको मैंने इक्वेशन 3 ठान लिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, y का जो ये वैल्यू निकला, ठीक है, इसको कहाँ पे पुट करूँगा बच्चों, इक्वेशन 1 पे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट 7x प्लस 6y, y का मतलब कितना है, y का वैल्यू 1750 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा फिगर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3800 ये वाला। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5, 7 5 जा 35x, 5 से 5 को 1 टाइम्स, 1 इंटू 6 6 के साथ हम क्या करेंगे बच्चों 1750 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 3 जा 18x इक्वल टू 3800। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये 5 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 35x प्लस 6 के साथ ये मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना होता है 6 के साथ ये मल्टीप्लाई करने से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 10500 होगा माइनस 18x इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई होने से कितना होता है बच्चों 19000, मैंने एक ही बार में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो 35x से 18x माइनस करो, कितना होगा बच्चों 17x। 19000 से हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाने से माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से कितना होता है बच्चों 8500। अब 17 से हम क्या करेंगे बच्चों, ये फिगर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से कितना होता है बच्चों, देखो 500 टाइम्स जाएगा। अब हम क्या करेंगे x का इस वैल्यू को इक्वेशन 3 पे पुट कर देंगे ताकि हमें y का वैल्यू मिल जाए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। y इक्वल देखो बच्चों 1750 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना है 500 डिवाइड बाई 5। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे 1750 से 5 3 जा 15, 1500 हो गया डिवाइड बाई 5।
अब क्या करेंगे, इस फिगर से इस फिगर को माइनस करेंगे, मतलब 250 डिवाइड बाई 5, मतलब यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना निकल के आएगा बच्चों, 5 5 जा 25, डेट मीन्स 50। वाई क्या था बच्चों, वाई हमारे लिए था द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, मतलब एक बॉल का कॉस्ट कितना है 50 और एक बैट का कॉस्ट कितना है 500, वही हम अब लिखने वाले हैं। हमारा दोनों रिजल्ट निकल गया, ठीक है बच्चों। तो हम अब लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। समझे, वेरी गुड। तो बच्चों पानी बराबर लगा कि नहीं, बिल्कुल लगा, तो वेरी गुड। देखो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid ₹105, and for the journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखो बच्चों, कोई भी एक शहर में टैक्सी लेकर आप कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो पहला हमें क्या चुकाना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, एक फिक्स चार्ज हमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका चार्ज पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें यहाँ किस तरह के चार्जेस मिलते हैं, एक चार्ज है जो फिक्स है वो भी हमें पे करना पड़ेगा, और दूसरा चार्ज है हमने पर किलोमीटर कितना कवर किया डिस्टेंस उसका वाला चार्ज भी पे करना पड़ेगा, मतलब दो चार्ज। हम क्या करेंगे बच्चों, एज्यूम कर लेंगे द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। देखो बच्चों पहला हमारा कंडीशन क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। तो मतलब पहला फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है, देखो बच्चों एक तो फिक्स चार्ज हमें पे करना ही है, उसके बाद हमें देखो बच्चों उसके बाद हमें क्या करना है, 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर चार्ज कितना पे कर रहा है, टोटल 105, ये वाला इक्वेशन निकल गया। और सेकंड कंडीशन क्या है, 155 हमने पे किया, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए फिक्स चार्ज एक रहेगा, और कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर जो चार्ज रहता है वो देना पड़ेगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 ठान लिया, इसको 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को फिर से रीराइट करेंगे। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज x = 105 माइनस 10y। इस 10y को मैंने इधर ले लिया, माइनस 10y हो गया, ठीक है बच्चों। दिस इज मार्क्ड एज इक्वेशन 3। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। x के प्लेस पे क्या पुट किया बच्चों, 105 माइनस 10y प्लस 15y = 155। अब देखो बच्चों ए और ए प्लस माइनस करने से कितना होता है, 5y। 105 इधर जाके क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, मतलब 155 माइनस 105 डेट मीन्स 50। अब 5 से डिवाइड कर दो बच्चों, 10 5 जा 50, मतलब y का वैल्यू कितना निकला, 10। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 3 पे पुट कर देंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए, ठीक है बच्चों। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वी गेट x = 105 माइनस 10 इंटू y। y का मतलब कितना है, y = अगेन 10, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 105 माइनस 100 मतलब 5। देखो बच्चों यहाँ से हमारा क्या निकल गया है, फिक्स चार्ज। हमारा x का मतलब क्या था, देखो बच्चों x का मतलब हमारा था फिक्स चार्ज, ठीक है बच्चों। y का मतलब क्या था, पर किलोमीटर चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, फिक्स चार्ज ₹5 है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ₹10 है। द फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। देखो बच्चों अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर कोई अगर बंदा ट्रैवल करे तो कितना उसको पे करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। इसके लिए भी क्या होगा, एक फिक्स चार्ज, और 25 किलोमीटर के लिए द चार्ज पर किलोमीटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स चार्ज के साथ क्या रहेगा, 25 के साथ y मल्टीप्लाई होगा चार्ज पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज कितना है बच्चा, हमारा फिक्स चार्ज है हमारा ₹5।
प्लस 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों 10। मतलब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे 5 प्लस 25 के साथ 10 मल्टीप्लाई करो 250, मतलब कितना निकल के आता है 255। 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। समझे? वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, द अमाउंट पेड बाय द पर्सन फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज 255 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो समझे बच्चों? वेरी गुड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखो बच्चों फ्रैक्शन कौन से फॉर्म में रहता है, x by y p/q के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट द फ्रैक्शन बी x by y। x यहाँ पे न्यूमरेटर है और y क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो h पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो h पर क्वेश्चन, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x के साथ भी अगर मैं 2 प्लस करूँ, y के साथ भी अगर मैं 2 प्लस करूँ तो क्या होता है बच्चों, वो 9/11 हो जाता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 ठान दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, देखो अगर मैं x के साथ भी 3 ऐड करता हूँ और y के साथ भी 3 ऐड करता हूँ। ठीक है बच्चों, इफ़ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों के साथ अगर 3 ऐड करता हूँ तो कितना होता है फ्रैक्शन, 5/6 हो जाता है। इसको मैं इक्वेशन 2 कहूँगा। अब देखो बच्चों मैं इक्वेशन 1 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 11 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, x प्लस 2। तो 9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 2 के साथ। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18, 11x इक्वल टू 9y 18 माइनस 22 कितना होगा बच्चों, देखो 22 उधर जन से माइनस होगा -4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे x इक्वल टू 9y माइनस 4, 11 इधर आने से क्या होगा बच्चों, डिवाइड। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 14 इन इक्वेशन 2 सो डेट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। समझे बच्चों? वेरी गुड। देखो बच्चों जहाँ x है उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये वाला फिगर पुट कर देंगे। ठीक है, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 x के प्लेस पे पुट कर दिया, प्लस 3 डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर क्या लेंगे बच्चों, LCM, तो 11 ऊपर हो गया, 9y माइनस 4, इसके नीचे 1 है, 1 से 11 को कितना टाइम्स बच्चों, 11 टाइम्स, 3 11 जा 33 डिवाइड बाय y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये 11 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 11 y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9y माइनस 33 माइनस 4 डेट मीन्स कितना होगा बच्चों, प्लस का 29 इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे 5/6। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, और 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9y प्लस 29 के साथ। ठीक है, 6 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 9y प्लस 29, 5 के साथ 5 11 जा 55, उसके साथ y प्लस 3 मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, 5 6 जा 54y प्लस 6 के साथ 29 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है बच्चों, 174, 55y प्लस 55 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 55 इंटू 3 165। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 54 से 55 को माइनस करेंगे, मतलब माइनस y इक्वल कितना होगा, 174, मतलब माइनस का 174 इधर जाने से कितना होता है बच्चों, माइनस में होगा, मतलब माइनस का कितना निकलेगा, माइनस का 9। तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 9। देखो बच्चों इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन 3 पे, ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए।
एक्स इक्वल कितना मिलेगा, देखो बच्चों 9 इंटू वाई, वाई कितना है 9 है, -4 डिवाइड बाई 11, 9 9 जा 81, 81 -4 डेट मीन्स 77 डिवाइड बाई 11, डेट मीन्स कितना निकलेगा एक्स का वैल्यू 7, 7 11 जा 77। ठीक है बच्चों, तो हमें फ्रैक्शन क्या मिला, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, देखो x ऊपर था मतलब x ऊपर लिखेंगे, y का वैल्यू जो मिला वो नीचे लिखेंगे, x बाई वाई निकल गया। समझे बच्चों, 7/9। तो एक बार बोल दो प्यार से हर हर महादेव। ठीक है, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो बच्चों यहाँ क्या क्या 5 years बाद में क्या होगा, जेकब का जो एज होगा, ठीक है, उसका बच्चे का कितना होगा, बच्चे का 3 टाइम्स होगा, उसका जो सॉन है उसका बेटे का 3 टाइम्स होगा। 5 years एगो 5 साल पहले जेकब का एज कितना था, 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सॉन, उसका बच्चे का उसका बेटे का जितना एज था उससे 7 टाइम्स ज़्यादा था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का प्रेजेंट एज। तो देखो बच्चों, हमें ना जेकब का प्रेजेंट एज मालूम है ना उसका सॉन का, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड हिज सॉन बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है, 5 year हेंस 5 साल बाद में, मतलब अभी उनका प्रेजेंट एज क्या है, जेकब का एक्स है, उसका जो सॉन है उसका वाई है। ठीक है, 5 साल बाद, डेट मीन्स अभी उसका एक्स है तो 5 साल बाद में क्या होगा, उसके साथ 5 प्लस होगा, बाद का क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सॉन, सॉन जितना था उसका एज का 3 टाइम्स जेकब का एज होगा। x + 5 इक्वल क्या होगा 3 × y + 5, जेकब का एज जितना होगा उसके साथ 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, देखो बच्चों 5 years एगो 5 साल पहले, देखो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है x और y, 5 साल पहले, अभी अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगा माइनस होगा, तो इसको भी दोनों से 5 years माइनस कर दो। तो कितना था उसका जेकब का एज, उसका सॉन का कितना ज़्यादा था, देखो बच्चों 7 टाइम्स, मतलब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, 2 इक्वेशन हो गए, इसको मार्क के इक्वेशन 1 एंड दिस इज मार्क्ड एज इक्वेशन 2। नाउ व्हाट विल डू, वी कैन रीराइट द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज x इक्वल, देखो बच्चों 3 × y 3y, 3 5 जा 15 माइनस ये 5 को इधर ले जाओ -5। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से x क्या मिलता है, x इक्वल 3y 15 - 5 डेट मीन्स 10, इसको मैंने इक्वेशन 3 कहा। अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x के प्लेस में क्या करूँगा 3y + 10 से रिप्लेस कर दूँगा, -5 इक्वल टू क्या होगा 7y, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 3y 7y को इधर ले आओ, -7y -35, 10 से 5 माइनस करो कितना होगा बच्चों 5 + का 5 इधर आने से फिर क्या होगा बच्चों -5। तो यहाँ से क्या बनता है -4y इक्वल टू -40। ठीक है बच्चों, बोथ साइड माइनस है, कैंसिल आउट, 4 से 40 को डिवाइड कर दो 10। y क्या था बच्चों, y उसका सॉन का एज था। ठीक है बच्चों, y तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन कहाँ पे पुट कर देंगे 3 पे, ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए। x का वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब हमें मिल जाएगा। ठीक है, x इक्वल 3 × y, y का मतलब कितना है 10, y का वैल्यू 10 है, +10 डेट मीन्स 3 10 जा 30 +10 डेट मीन्स 40। तो बच्चों हमें जेकब का एज कितना मिला 40, तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज़ 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सॉन इज 10। तो बच्चों हमने इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हुए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। देखो बच्चों, तो आप एक काम बिल्कुल भी ना भूलें, क्या, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।